हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो एक्सरसाइज 12.2 का 9th क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि एक ब्रोच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद अ डायमीटर 35 mm का मतलब मिलीमीटर। The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal part। क्या कह रहे हैं कि एक कोई सिल्वर वायर का एक सर्कल शेप में बना हुआ है, ठीक है। एक सर्कल शेप, ये क्या है, सिल्वर वायर का बना हुआ है। अब उसमें 5 क्या है, डायमीटर। इस सर्कल की मैं 5 डायमीटर बना दो आप। ये 5 डायमीटर होगी, 5 लेंथ मतलब 5 डायमीटर है उसके अंदर, और वो 5 डायमीटर है सर्कल को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। डायमीटर कितनी दे दी, 35 mm। 35 का मतलब, mm का मतलब मिलीमीटर। डायमीटर आपके पास दी हुई है 35 mm, तो आपके पास रेडियस क्या हो जाएगी, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब कह रहे हैं कि ये जो सबसे पहले पार्ट में क्या पूछा है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इसको बनाने में, ये एक सर्कल शेप का बना हुआ है, इसको बनाने में सिल्वर वायर की कितनी रिक्वायरमेंट हुई, हमें उसकी लेंथ निकालनी है, सिल्वर वायर कितनी यूज। अब हमें पता है सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे 2πr। भाई ये तो सिर्फ देखो, कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे कि इसमें सिर्फ 2πr करके सर्कमफ्रेंस निकाल के छोड़ देंगे। वो कह देंगे वो सिल्वर वायर की लेंथ होगी। टोटल वायर उसने पूछा क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब इसको बनाने में जितनी लेंथ, जितनी सिल्वर वायर की यूज हुई है, हमें उसकी लेंथ बतानी है। भाई इसके जो अंदर ये 5 डायमीटर बनी हुई है, ये भी तो सिल्वर वायर की बनाई है, ये भी तो सिल्वर है, तो हमें सारी लेंथ निकालनी है। पहले तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, सर्कमफ्रेंस 2πr, 2 इंटू 22/7। आर कितनी है, 35, ये 5, ये कितना हो जाएगा 22 मिलीमीटर। सारा मिलीमीटर में है तो ये भी मिलीमीटर है। अब क्या करना है भाई, ये तो सिर्फ सर्कल की जो लेंथ है ये निकला है, इतना पोर्शन निकला है सिर्फ सर्कल की बाउंड्री। अब जो अंदर भी इसके बीच में 5 डायमीटर की स्ट्रेट लाइन बना रखी है 5, वो भी तो सिल्वर वायर की है। तो एक की, भाई ये एक कितनी है डायमीटर, 35 है। भाई एक की लेंथ जो है 35 है, ऐसे 5 है तो पांचों की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 175 मिलीमीटर। 175 मिलीमीटर आ गया। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या आएगी आपके पास, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। सिल्वर वायर की ये टोटल लेंथ हो जाएगी 220 में 175 अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आपके पास टोटल लेंथ आएगी। अब उसने दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर मतलब टोटल कितने पार्ट में, 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो एक पार्ट का आपको एरिया निकालना है। एक 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम एंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप एंगल कैसे निकालोगे, देखो सर्कल पूरा एंगल कितना होता है 360, और 10 इक्वल पार्ट है तो 10 से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 36 डिग्री। कितना हो गया 36 डिग्री। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें एंगल ना भी निकालो, सीधा πr² को 1/10 से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 1/10, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट हो रहे हैं ना। उसने बोल दिया कि 10 इक्वल पार्ट है तो पूरा सर्कल πr² होता है, उसके 10 इक्वल पार्ट है तो उसको 1/10 से आप डिवाइड 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो। या एंगल भी निकाल सकते हो। एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा एंगल 360 का होता है, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, एंगल कितना आ गया 36 डिग्री।
36 बाई 360 इंटू पाई 22/7। अब आर कितनी है 35/2 आर स्क्वायर। यहां से ये क्या हो जाएगा 10 7 5 2 11। ये कितना हो गया 385/4 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया एरिया आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 10 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है। सारा सिल्वर वायर का बना हुआ है। उसने पहले पूछा है कि उसमें कितनी लेंथ लगी, सिल्वर वायर की जो लंबाई है उसको बनाने में कितनी वायर उसकी यूज हुई, पहले वो बतानी है। तो हमने पहले सर्कल की निकाल ली, सरकमफ्रेंस निकाल ली, 2πr करके निकल गया। उसके बाद कह रहे कि जो ये बीच में पांच डायमीटर बनी है और जो सर्कल को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो भी सिल्वर वायर की है, तो उसकी भी लेंथ कितनी होगी, हमने 35 × 5 कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल लेंथ ऑफ आ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि एक सेक्टर का एरिया बताओ। जो सिल्वर वायर जो बनी हुई है वो उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। आपको पहले थीटा निकालना है। कैसे निकला थीटा, पूरा एंगल कितना होता है 360, 10 इक्वल पार्ट है तो उसके भी तो 10 इक्वल पार्ट बनेंगे एंगल के भी, तो उसको 10 से डिवाइड कर दिया, एंगल कितना आ गया 36। सोल्व हो गया। बिल्कुल इजी है, सिंपल सा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी ऐसा ही है, सेम प्रोसेस है उसका भी, और वो भी बिल्कुल इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, एक अम्ब्रेला दिया हुआ है आपके पास और उसके 8 रिब्स बने हुए हैं। 8 रिब्स मतलब कहने का मतलब आपको अज्यूम करना है कि वो एक सर्कल शेप का है और उसमें 8 इक्वल पार्ट है। An umbrella has the 8 ribs which has equally spread. Assuming umbrella to be a flat circle of a radius 45 cm, जिसकी रेडियस कितनी दे दी आपके पास 45 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है, उसके एक रिब्स का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब इसमें भी देखो 8 इक्वल पार्ट दिए हुए हैं। अब इसमें भी थीटा कैसे निकालोगे आप, थीटा कैसे निकल जाएगा, या तो आप सीधा कर दो πr² को 1/8 कर दो, लेकिन ये एरिया ऑफ सेक्टर चल रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, इससे भी आंसर गलत नहीं आएगा, इसमें भी वही बात रहेगी। लेकिन ये क्या चैप्टर कौन सा चल रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले थीटा निकालना है। थीटा आप कैसे निकालोगे, 360 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 इक्वल पार्ट है तो एंगल भी जो एंगल है 360 वो भी 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको 8 से डिवाइड कर दो, 45 डिग्री। कितना आ गया 45 डिग्री। अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है हमें, एक का एरिया निकालना है, इतने एक हिस्से का एरिया निकालना है। तो 45 अपॉन में 360 इंटू पाई 22/7 इंटू 45 इंटू 45। अब आप इसको सोल्व कर लोगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर एरिया निकल के आ जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे तो यहां से निकल के आएगा, ये तो सीधा 8 पे कैंसिल हो जाएगा, 11 4 ये आपके पास पूरा हो जाएगा 22275 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास प्रॉपर एरिया आएगा। ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही था, इसमें भी कुछ नहीं करना, पहले आपको एरिया थीटा निकालना था। सेम बिल्कुल इजी चैप्टर है, कोई टफ नहीं है, लेकिन आपको सारा माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट सेक्टर सब कुछ निकालना आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इजी है। बिल्कुल इतना ही। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो, पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।